दोस्तों, हमारे पास ये शीट में एक डेटा है और डेटा इस तरह का है कि यहाँ हम 2020 क्रिकेट मैच का एक कोई 20 ओवर के गेम का रन ले रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि पहले ओवर में मैच में 22 रन्स बने हैं। ओवर नंबर 2 में 26 रन बने हैं। इसी तरह 3 नंबर ओवर में 20 रन बने हैं। हर ओवर का जो रन है उसका रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे है। अब ये डेटा के अंदर से अगर हमें यह पता करना रहे कि कौन से ओवर में सबसे ज़्यादा यानी सबसे अच्छे रन बने हैं और कौन सा ओवर हमारा सबसे खराब यानी कम रन का गया है, तो ये बहुत कठिन हो जाता है कि आप यहाँ से डिसाइड करो, क्योंकि हर एक नंबर को देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से ओवर में ज़्यादा रन बने हैं। यहाँ तक 26 ज़्यादा है, लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो 26 से ज़्यादा 28 है, और अगर कहीं हम नीचे जाते हैं तो 30 ज़्यादा है। इस तरह से यहाँ से अगर हमको डिसाइड करना पड़े तो हम कर पाएंगे, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। छोटा सा डाटा है इसलिए हम कर भी लेंगे। और किस ओवर में सबसे ज़्यादा कम रन बने हैं, तो हम देख सकते हैं कि 9 रन बने हैं 16 नंबर ओवर में, और सबसे ज़्यादा रन बने हैं 18 नंबर ओवर में। ये चीज़ को अच्छे से देखने के लिए हम चार्ट का यूज करते हैं। सेम डेटा मैंने यहाँ ले रखा है, जो वो सीट में था वहाँ से कॉपी पेस्ट करके लिया है, और ये डेटा को मैंने ये सीट में चार्ट के थ्रू दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों, इस चार्ट से हम आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा ओवर हमारा अच्छा गया है। ये जो ऑरेंज लाइन है ये रन के लिए है, और ये जो ब्लू लाइन्स है ये ओवर के लिए है। पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर, चौथा ओवर, इस तरह से ओवर बढ़ते बढ़ते हम 20 ओवर्स में यहाँ पे आए हैं। हमारे पास डेटा यहाँ पे 19 ओवर का ही है। एक ओवर हमारा नीचे सिलेक्शन में आया नहीं है, इसलिए 19 ओवर का ही हमारे पास यहाँ पे डेटा है। और जो ऑरेंज लाइन है ये रन्स के लिए है। अब ये लाइन को देख करके हम समझ सकते हैं कि हमारा सबसे अच्छा ओवर 18 नंबर का था, यानी 18 ओवर में हमारे सबसे ज़्यादा रन बने हैं। रन के लिए यहाँ पे 0 से 5 के बीच का रन इतनी दूर के अंदर दिखाया गया है। 10 तक का रन इस दूरी के अंदर दिखाया गया है। इसी तरह 15, 20, 25 और 30, अगर ये लाइन को कोई टच करती है ऑरेंज लाइन, तो वो 25 रन के लिए है, और इसके ऊपर जाती है तो यहाँ से 5 इंटरवल आएगा, यानी 26, 27, 28, 29, 30। तो ये लाइन हमारी 30 को टच कर रही है। इसका मतलब 18 नंबर ओवर में हमारा 30 रन बना था, और सबसे कम रन जो बना था 16 नंबर ओवर में, हम ये ग्राफ से देख सकते हैं। अगर इस डेटा के अंदर हमारा कुछ चेंज होता है, हमने लिखने में गलती कर दी है, तो जैसे ही हम डेटा को यहाँ सही करते हैं उसका असर हमारे चार्ट में देखने को मिलता है, यानी चार्ट तुरंत अपडेट हो जाती है। दोस्तों, इस तरह से एक्सेल में हम चार्ट का यूज करके अपने डेटा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमारे डेटा के अंदर जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट हमारी कितनी अच्छी है। जिस तरह से अभी हमने ये डेटा को लिया है कि 20 ओवर या 19 ओवर के रन के सामने जो रन्स बने हैं, किस ओवर में ज़्यादा बने हैं और किस ओवर में कम बने हैं, ये डेटा के हिसाब से हम देख सकते हैं कि अभी हमारा सबसे ज़्यादा रन जो है 4 नंबर ओवर में है, और उसके बाद 18 नंबर ओवर में है। उससे कम रन हमारा यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये 3 लाइन और ये 4 लाइन के अंदर है। अब इसमें जो लाइन सबसे बड़ी है वो लाइन का रन हमारा ज़्यादा है, ये 28 के लिए है। जब आप किसी भी लाइन पे क्लिक करते हैं तो उसके सामने का जो रन यानी जो वैल्यू है वो वैल्यू भी उसके यहाँ बॉक्स के अंदर आपको दिखाई देगी। इसके अंदर 36 की वैल्यू है, ये लाइन 36 के लिए है, और ये 36 हमारा रन है। इसी तरह ये जो लाइन है 30 के लिए है, ये 28 के लिए है। एक एग्जाम्पल हम और लेके देखते हैं। सपोज करते हैं कि हमने हमारे घर के एक्सपेंसेस को मंथ वाइज लिख के रखा है, कैन, और इसको मैं ड्रैग करता हूँ। इसके लिए आप ऑटोफिल का वीडियो देख सकते हैं। मोस्टली तो हर एक्सेल यूजर को
आता ही है, और जिन्हें नहीं आता है चैनल में जाके ऑटोफिल का वीडियो देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक कैसे फिल होता है। और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू रेंज बिटवीन फॉर्मूला से ले रहा हूँ। इसके लिए आप रेंज बिटवीन फॉर्मूला का वीडियो भी देख सकते हैं कि ये वैल्यू ऑटोमेटिक कैसे फिल होती है। चैनल में दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। मैंने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया, अच्छा दिखने के लिए थोड़ा बोल्ड किया ताकि मोबाइल में सबको दिख सके, और यहाँ पे ऑल बॉर्डर में जा करके बॉर्डर दे दिया। अब ये डेटा के अंदर हमें ये देखना है, सबसे पहले तो ये जो डेटा है जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमने हमारे घर के खर्चे का रिकॉर्ड रखा है। रिकॉर्ड यह है कि जनवरी में ये अमाउंट हमारी खर्च हुई थी, फरवरी में ये अमाउंट खर्च हुई है, मार्च में ये अमाउंट खर्च हुई है, यानी जनवरी में 14,000 से ज़्यादा है, फरवरी में 13,000 से ज़्यादा है, मार्च में 12 से ज़्यादा है। तो इस तरह 12 महीने का हमने हिसाब लिखा है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कौन से महीने में हमने ज़्यादा खर्च किए हैं, यानी हमारा खर्च कौन से महीने में ज़्यादा हुआ है। देख हम यहाँ से भी सकते हैं, लेकिन ये ज़रा डिफिकल्ट होगा। इसी को हम चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। हमने यहाँ पे कैसे चार्ट बनाई थी ये भी मैं बताऊंगा। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे भी चार्ट बना करके देखते हैं। इसके लिए हम जाते हैं, हमारे डेटा को सिलेक्ट करते हैं जितनी दूर के अंदर हमारा डेटा है, इंसर्ट में जा करके हम यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट के अंदर ये जो पॉइंट है यहाँ से कोई भी एक चार्ट लेते हैं, तो हमारी चार्ट यहाँ तैयार हो जाती है। ये चार्ट को थोड़ी सी छोटी करेंगे ताकि हमें दिखाई दे। अब इस चार्ट से हम हमारे खर्च का ब्यौरा पता कर सकते हैं। अप्रैल महीना में हमारा खर्च सबसे ज़्यादा था, क्योंकि ये जो लाइन है, जो ग्राफ की लाइन है, ये सबसे बड़ी है अप्रैल महीने के लिए। तो अप्रैल महीने में हमारा सबसे ज़्यादा था। हम यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं 14,820, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। और सबसे कम खर्च था हमारा मार्च महीने में 12,361। इसी तरह अप्रैल के बाद जनवरी में अप्रैल से कम खर्च था। तो ग्राफ के थ्रू हम हमारे डेटा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वापस हम पिछली शीट में आते हैं जहां पे हमने रन के लिए शीट बनाई थी। पिछली बार मेरा ये सिलेक्शन में नहीं आया था जब मैंने एग्जाम्पल समझाया था। इस बार मैं ये सिलेक्शन को पूरा करता हूँ। यहाँ से हम इस सिलेक्शन को लेते हैं। हमने ये सिलेक्शन लिया और अब इस सिलेक्शन के आधार पे हमको हमारी चार्ट तैयार करनी है। इंसर्ट टैब के अंदर आएंगे और इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट में जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। हमारी चार्ट बन करके तैयार है। चार्ट को हम इस तरह से मूव भी कर सकते हैं। अगर कभी हमारे डेटा के ऊपर आया है तो हम उस चार्ट को के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा एरो चेंज हो जाएगा। चार्ट को हम चारों तरफ कहीं भी ले जा सकते हैं। अब इस चार्ट के थ्रू हम हमारे डेटा को समझ सकते हैं। फिर से वापस एक बार मैं बताता हूँ कि अगर यहाँ पे कुछ भी चेंजेस होता है तो वो चेंज तुरंत ग्राफ के अंदर अपडेट हो जाएगा। अगर ये 26 की जगह 6 हुआ था और हमने लिखने में 26 मिस्टेक कर दी, जैसे ही हम वहाँ पे 6 लिखेंगे और ये डेटा हमारा यहाँ अपडेट हो जाएगा। क्योंकि ये डेटा जो हमने यहाँ पे चार्ट बनाया है वो इस सोर्स से लिया गया है और ये सोर्स के अंदर जो भी चेंज आएगा वो ये डेटा में दिखाई देगा। एक बार हम इस डेटा के अंदर भी देख सकते हैं कि ये फरवरी की जो अमाउंट है हमको लिखनी थी 8,500 और हमने गलती से कुछ ज़्यादा लिख दी। अब हम इसको सुधारते हैं तो देखते हैं कि चार्ट पे इसका क्या असर आता है। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे ये चार्ट तुरंत अपडेट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से एक्सेल में ग्राफ चार्ट का यूज करके हम हमारे डेटा को बहुत अच्छे से रिपोर्ट के तौर पे देख सकते हैं, या किसी को हमें बताना है तो भी हम बता सकते हैं। इस टॉपिक पे कई वीडियो बनेंगे और हर वीडियो में कुछ ना कुछ हम नया सीखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हुए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो कमेंट में ज़रूर लिखें और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो शेयर करें। अगर वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों को एक्सेल या एमएस ऑफिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी रहता है वीडियो में, उसमें भी आप मुझे
मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।